हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला जो है सेक्शन फॉर्मूला, विभाजन सूत्र। तो स्टार्ट करें। तो मान लो हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है, एक रेखाखंड ए और बी। ये ए भी हो गया हमारा लाइन सेगमेंट, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट है बी। अब इस लाइन सेगमेंट को हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। एक पॉइंट हम ले लेते हैं यहाँ और एक ले लेते हैं यहाँ। इस पॉइंट को नाम दे देते हैं C और इसको देते हैं D। अब हमारे पास 3 इक्वल पार्ट्स हो गए। अगर हम C पर हैं यानी यहाँ हैं तो इसका मतलब हमारे पास एक इक्वल पार्ट यहाँ पर है और बाकी के 2 यहाँ पर हैं। यानी C जो है वो हमारे लाइन सेगमेंट को 1:2 के रेशो में डिवाइड कर रहा है, 1:2 में इसे विभाजित कर रहा है। और अगर हम यहाँ D पर हैं तो क्या होगा, हमारे 2 पार्ट्स हमारे यहाँ हैं और 1 पार्ट इक्वल वाला यहाँ है। यानी अब रेशो क्या हो गया, अब अनुपात हो गया हमारा 2:1 का। तो यहाँ C और D पे जैसे ही हमारी लोकेशन चेंज हो रही है, हमारा जो रेशो है वो भी चेंज हो रहा है। बस इसी कॉन्सेप्ट को जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी कार्तीय दल, हमारा जो कोऑर्डिनेट प्लेन है उस पर जब हम बात करते हैं तो वहाँ हमारे पास 2 एक्सिस आ जाते हैं। अब जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, इसके जो कोऑर्डिनेट हो गए वो हो गए x1 y1, इसका हो गया x2 y2। और बीच में, बिल्कुल मिड में नहीं कह रही हूँ मैं, बीच में कहीं भी कोई पॉइंट है C जो इसको किसी रेशो में डिवाइड कर रहा है और इसके कोऑर्डिनेट हम मान लेते हैं x, y। और जिस रेशो में ये डिवाइड कर रहा है, क्योंकि वो रेशो अभी हमें नहीं पता ना, तो उस रेशो को हम मान लेते हैं m1:m2 का रेशो। यानी m1 यहाँ और m2 यहाँ, इनके बीच में m1:m2 का रेशो है। अगर हमें ये दोनों पॉइंट्स, ये दोनों निर्देशांक दिए हुए हैं, ये दोनों रेशो दिए हुए हैं, तो इस पॉइंट की यानी C पॉइंट जो इसे इस अनुपात में डिवाइड कर रहा है, उसके हम कोऑर्डिनेट्स निर्देशांक कैसे निकालेंगे, सेक्शन फॉर्मूला हमें यही बताता है। तो अब हमारा फॉर्मूला क्या है, जैसे हमें x चाहिए तो x के लिए फॉर्मूला है m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2। सेम y के लिए, बस x की जगह क्या आ जाएगा, y, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये तो फॉर्मूला हो गया। अब इसे याद करने का इजी मेथड क्या है, तो x के लिए हमें क्या करना है, m1 लिया तो x को 2 ले लो, m2 लिया तो x को 1 ले लो, बीच में प्लस का साइन, नीचे सिंपली m1 प्लस m2। y में भी वही काम, m1 लिया तो y को 2 लेंगे, m2 लिया तो y को 1 लिया, अपॉन में m1 प्लस m2। तो ये तो हो गया हमारा फॉर्मूला याद करने का तरीका। अब इस फॉर्मूले को यूज़ करके, यानी सेक्शन फॉर्मूला जो है हमारा, इसे यूज़ करके हम क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। तो अब हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स 4, -3 एंड 8, 5 इन द रेशो 3:1 इंटरनली। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो 4, -3 और 8, 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड को आंतरिक रूप से 3:1 के अनुपात में विभाजित करता है। तो ये तो है हमारा क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में जो जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है ना, सबसे पहले हम उसे ढूंढ के लिख लेते हैं। पहली चीज़ हमें यहाँ दे रखे हैं पॉइंट्स, यानी ये हैं हमारे x1 y1 x2 y2। तो पहले पॉइंट से हमें x1 y1 मिल जाएगा, तो यहाँ है 4 और y1 है -3। साइन का बहुत ध्यान रखना, साइन अगर हमने छोड़ दिया, सिंपली 3 लिखा, तो वैल्यू चेंज हो जाएगी। दूसरे केस में जब हम इस पॉइंट को देखते हैं तो x2 है 8 और y2 है 5, ये हमें मिल गया।
फिर उन्होंने क्या कहा है, रेशो 3:1 का रेशो, तो जो अनुपात है वो हमारा 3:1 का है, यानी M1:M2 जो है वो हमारा 3:1 है। तो ये हमारा M1 हो गया और ये हमारा M2 हो गया। इतना हो गया। हमें ढूंढना है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, उस बिंदु के निर्देशांक, यानी हमें x, y जो है ये पूरा निर्देशांक ये हमें ढूंढना है। तो सबसे पहला काम ये करने के बाद अब हम लिखेंगे हमारा फॉर्मूला। तो x इज इक्वल टू, क्या तरीका बताया था, m1 तो क्या आएगा x2, शाबाश, m2 तो x1 अपॉन में m1 प्लस m2, y का भी लिख लेते हैं, m1 y2 m2 y1 अपॉन में m1 प्लस m2। अब सिंपली बस हमें क्या करना है, वैल्यूज़ को पुट करना है। m1 हमारा कितना है 3 इंटू x2 वो 8 है, 8 प्लस m2 है हमारा 1 और x1 वो है 4, ये लिख लिया, अपॉन में m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 1, तो ये कितना हो गया 24 प्लस 4 अपॉन 4 यानी 28 अपॉन 4, सॉल्व किया आ गया 7। अब y को भी सॉल्व कर लेते हैं, 3 इंटू y2 है हमारा 5 प्लस 1 इंटू y1 वो है -3। अब देखो मैंने माइनस को ब्रैकेट की जैकेट पहना दी है जिससे कैलकुलेशन में गड़बड़ ना हो, और नीचे आ गया m1 प्लस m2। अब इसे सॉल्व करें, ये हो गया 15 और इसे जब गुणा करेंगे तो आएगा 3, वो भी माइनस का साइन है ना, तो माइनस का 3 अपॉन 4, तो ये हो गया 12 अपॉन 4 यानी 3, ये आ गया हमारा। तो ये आई x और y की वैल्यू, लेकिन हमसे कहा गया है हमें कोऑर्डिनेट बताना है, यानी उसका निर्देशांक। तो इस x y को अब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिख देंगे, यानी x, y इज इक्वल टू 7, 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, यही हमारा वो जो हमें पॉइंट ढूंढना था वो पॉइंट है। तो ये आ गया हमारा आंसर, है ना, कितना आसान। बस जो डाटा हमें दिया है उसमें से हमें फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जो जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो ढूंढना है, उन्हें वैल्यूज़ को पुट करना है और आंसर निकाल देना है। तो ये केस है वो जब हमें पॉइंट्स दिए हुए हैं और रेशो भी दिया हुआ है। अब इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमाकर अगर पूछा जाए तब हम क्या करेंगे। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन को थोड़ा घुमा दिया गया, कैसे, ये देखो, in what ratio does the point -4, 6 divide the line segment joining the points A -6, 10 and B 3, -8। यानी बिंदु -4, 6 बिंदुओं -6, 10, 3, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी अब यहाँ पर हमसे बिंदु नहीं पूछा, हमसे वो पॉइंट नहीं पूछा, हमसे पूछा है इन व्हाट रेशो, यानी किस अनुपात में। यानी हमें यहाँ पर निकालना है हमारा रेशो, जो कि है हमारा m1:m2। ये हमें नहीं दिया, ये हमें यहाँ पर ढूंढना है, ठीक है। तो जो नहीं दिया वो तो हम ढूंढ लेंगे, जो दिया है पहले उसे तो इकट्ठा कर लें। तो हमें वो पॉइंट दिया हुआ है जो इसे डिवाइड करता है, और वो पॉइंट क्या है हमारा -4, 6, यानी x, y जो है वो हमें ऑलरेडी दिया हुआ है। तो ये हमारा x हो गया और ये हो गया y, और दो पॉइंट्स जिसके लाइन सेगमेंट को ये पॉइंट डिवाइड कर रहा है, यानी अगर हम इसे फिगर से समझें तो a ये, b ये, a यानी हमारा -6, 10, b यानी 3, -8, बीच में ये पॉइंट है कहीं जो है -4, 6। तो ये तो हो गया हमारा x और y। ये जो a और b हैं ये हैं हमारे x1, y1,
x2 y2, क्योंकि यही हमारे एंड पॉइंट्स है ना, अंत बिंदु है लाइन सेगमेंट के। तो x1 हम यहाँ से देखें तो वो है -6, y1 है 10, x2 है हमारा 3, y2 है -8 और xy हम यहाँ पर लिख ही चुके हैं। फॉर्मूला बेटा वही रहेगा, जो जो वैल्यूज़ हमें पता है हम वो रख देंगे। तो अब हमारा फॉर्मूला है x इज इक्वल टू, जल्दी बोलो, m1 x2 m2 x1 अपॉन में m1 प्लस m2, और y के लिए m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। तो x हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, तो x की वैल्यू हम रख देते हैं यहाँ -4, ये हमने रख दिया, इज इक्वल टू, अब m1 वो तो हमें दिया ही नहीं है तो उसे ऐसे ही रहने देते हैं, x2 कितना है हमारा 3, ये लिख दिया, m2 वो भी नहीं दिया, उसको भी ऐसे ही रख देते हैं, और x1 कितना है हमारा -6, मैंने इसे फिर ब्रैकेट की जैकेट पहना दी। अब यहाँ नीचे m1 प्लस m2 वो एज इट इज़ ही रहेगा क्योंकि वो हमें पता ही नहीं। अब ये पूरा ब्रैकेट यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के लिए जाएगा, तो यहाँ हमारे पास क्या आ गया, -4 इंटू m1 प्लस m2 इज इक्वल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3m1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -6m2, ब्रैकेट ओपन करें, -4m1 -4m2 इज इक्वल टू 3m1 -6m2। अब m1 एक जगह ले लेते हैं और m2 एक साइड, तो -4m1 यहाँ पर बैठा ही हुआ है, 3m1 यहाँ आएगा वो भी माइनस का बन के, यहाँ -6m2 है, -4m2 गया वहाँ किसका बन के, प्लस का। इसे किया सॉल्व तो ये आया -7m1 और ये -2m2, माइनस माइनस कैंसिल, हमें रेशो चाहिए m1 इज टू m2, तो m1 अपॉन m2 को यहाँ ले आते हैं, 2 यहाँ पर है ही, ये जो 7 है इस 7 को हम ले जाएंगे डिवीज़न में क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में है ना, तो m1 अपॉन m2 यानी m1 इज टू m2 जो आ गया हमारा वो क्या आ गया, 2:7, तो ये आ गया हमारा आंसर। अब इसे अगर हमें कंफर्म करना है तो हम y की वैल्यू निकाल के भी, मतलब y वाला जो फॉर्मूला है ना उसमें भी इसे पुट करके कंफर्म कर सकते हैं कि ये पॉइंट जो है, ये रेशो जो है 2:7, ये इसको भी सेटिस्फाई करता है या नहीं, तो वो काम भी कर लेते हैं। अब y हमें यहाँ कितना दिया हुआ है, y दिया हुआ है 6, तो यहाँ पर 6, m1 फिर वही m1 हमें पता नहीं है, y2 है हमारा -8 प्लस m2, y1 है 10 अपॉन में m1 प्लस m2। अब पूरा ब्रैकेट उसी ढंग से यहाँ भी मल्टीप्लाई होगा, यहाँ हो गया -8m1 प्लस 10m2, 6m1 प्लस 6m2 इज इक्वल टू -8m1 प्लस 10m2। अब फिर वही इन्हें इकट्ठा कर लें, ये माइनस वाला था 8m1 तो यहाँ प्लस का होकर आ गया, 10m2 यहाँ पर है, 6 वहाँ जाएगा माइनस का बन के, इसको आगे सॉल्व करें तो ये हो गया हमारा 14m1 और ये हो गया 4m2। अब फिर m1 m2 को ले आते हैं यहाँ नीचे, 4 यहाँ पर है ही, 14 चला गया यहाँ नीचे, इसको सिंप्लीफाई किया तो ये आ गया 2/7, यानी हमारा m1 इज़ टू m2 इज़ इक्वल टू 2:7। तो आप देख रहे हो दोनों ही केस में हमारा रेशो सेम आया, यानी ये x को भी सेटिस्फाई कर रहा है और y को भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये है हमारा वो रेशो जिसमें हमारा पॉइंट जो एक्स वाई हमें दिया हुआ है वो हमारे लाइन सेगमेंट को, रेखाखंड को
इस अनुपात 2 अनुपात 7 में डिवाइड कर रहा है ना आसान। बस क्या करना है, जो भी क्वेश्चन है सबसे पहले उसकी लैंग्वेज समझनी है कि उन्होंने एग्जैक्टली हमसे पूछा क्या है। पहली लाइन कह रही है इन व्हाट रेशो, किस अनुपात में, तो यानी यहाँ वो अनुपात हमें यहाँ पर निकालना है। फॉर्मूला वही रहेगा क्योंकि रेशो की बात है, डिवाइड की बात है, तो डिवीज़न फार्मूला सेक्शन फार्मूला तो एक ही है, तो वो फार्मूला रख के जो जो वैल्यूज़ हमें पता है वो वैल्यूज़ पुट करनी है और उसके बाद इक्वेशन जो बने उसे सॉल्व करना है ना आसान। तो आप इस फॉर्मूले की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, इसी टाइप के और क्वेश्चंस कीजिए। मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड एंजॉय मैथ्स।